हेलो लिब्राज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है जून 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज, और अगर आपके लिए देखूं तो जून मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास द वर्ल्ड, द एम्प्रेंस एंड टेम्परेंस के कार्ड्स हैं। ये तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। और ये सारे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि जून मंथ में आपका ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रह सकता है। और इस बारी ज़्यादातर लव साइंस में सबका फोकस अपने ऊपर ही है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है कहीं लिब्रास। तो अगेन मैं कहूँगी कि जून मंथ में आपका फोकस ज़्यादा अपने ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ पे अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं जून मंथ में। अगेन मैं बोलूँगी कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लिब्रास के लिए कि कोई हॉबी, कोई शौक है उसको परस्यू कर रहे हों। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स लर्निंग का कार्ड होता है। तो कहीं हो सकता है कि अगेन कोई हॉबी, कोई शौक कुछ लिब्रास या काफ़ी सारे लिब्रास परस्यू कर रहे हों। यहाँ पे एम्प्रेंस का कार्ड मुझे कह रहा है सबसे पहली चीज़ कि आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, कैसे अपने आप को और ब्यूटीफाई करें, कैसे अपने आप को और बेटर करें। और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि वो काफ़ी एक लव, इमोशंस, फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। बट कहीं यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपका बॉन्ड अब उतना स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी वो प्यार, वो मोहब्बत अपने मन से, अपने दिमाग से आप अपने पार्टनर के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस के भी कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स अगेन मुझे वही चीज़ बोलते हैं कि शायद जून मंथ में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में आया है, आप कंप्लीट फील कर सकते हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर उनके साथ हैं, इसलिए वो कंप्लीट फील कर रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि वो ऐसा सोचें कि भाई अगर उनके पार्टनर साथ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी उनके बगैर भी वो कंप्लीट हैं। उन्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। और कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत ही स्ट्रांगली यही चीज़ बोलता है कि जून मंथ में लिब्राज आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी उनके बगैर भी आप कंप्लीट हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है आपको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अगेन मैं कहूँगी वो हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक पीस, एक सुकून आप अपनी लाइफ में लाने के लिए सोच सकते हैं, उस डायरेक्शन में कुछ कर सकते हैं। या हो सकता है लिब्रास कोई चीज़ पीछे आपने बहुत ज़्यादा करी है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उन्होंने एक्सेसिवली अपने पार्टनर को प्यार किया हो, एक्सेसिवली उनके लिए एक इमोशंस, एक लव, एक मोहब्बत महसूस करी हो। और कहीं जून मंथ में आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, आप एक मॉडरेशन अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। अगेन आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है। तो फॉरेन रिलेटेड कोई चीज़ जून मंथ में आपकी लाइफ में हो सकती है। हो सकता है आपका कोई फॉरेन कनेक्शन बन रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक प्लानिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन है तो हो सकता है जाएं तो ना आप जून मंथ में आउट ऑफ इंडिया या बाहर, लेकिन उस डायरेक्शन में एक प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ट्रैवल की बात करते हैं, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, या आप फ्यूचर की एक प्लानिंग कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में रह सकता है जून मंथ में। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को, हो सकता है छोटे मोटे मैसेजेस या छोटी मोटी इंटरेक्शंस रहें आपके पार्टनर के
के साथ। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखें, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 6 ऑफ कप्स रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और ये तीनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर इमोशनली काफ़ी लो फील कर सकते हैं। पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए उनके मन में काफ़ी एक लव, काफ़ी एक फीलिंग्स, काफ़ी एक मोहब्बत जून मंथ में रह सकती है। और हो सकता है कि वो छोटे मोटे इनिशिएटिव्स भी लें, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि जितना वो प्यार महसूस कर रहे हैं, जितनी वो मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, उतना एक एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, और उनके भी हो सकता है कि जून मंथ में कोई ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। डीपर लेवल पे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ का काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक बर्डन भी वो ले सकते हैं। हो सकता है कि उनके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, आपसे मिलने आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल अगेन चीज़ें थोड़ी सी उनकी तरफ से स्लो हैं, और किसी चीज़ का बहुत एक प्रेशर, बहुत एक टेंशन वो लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उतना शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक स्टेबल एनर्जीज नहीं है। उनकी तरफ से थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं। कभी हो सकता है कि बहुत अच्छे हैं, और कभी हो सकता है कि एवरेज हैं, बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं एक अप एंड डाउन वाली सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ लिब्रास के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हों। मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा करेंगे, बट ऐसा सोच सकते हैं। इन जनरल सब लिब्रास के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ आपके पार्टनर छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और था, एक्स था, उसको छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई बात उन्होंने पकड़ के रखी हुई थी, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कोई बिहेवियर, कोई आदत छोड़ रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक चेंज इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं जून मंथ में। और अब मैं देखूँ कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रिम रीपर एंड पैशन के भी कार्ड्स हैं, और ग्रिम रीपर का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो प्यार ख़त्म हो रहा है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि भाई ये रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप ही ख़त्म हो रहा है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। इन जनरल अगेन कोई चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पे द फिनिक्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि एक नया फेज़ आपकी लाइफ में आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस जून मंथ में आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड कहता है ग्रोथ चेंज्ड माइंड। तो कुछ चीज़ों को लेके आपका माइंड चेंज हो सकता है। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत रिजिड थे, या आपके पार्टनर हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जीज हैं कि वो किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं एक चेंज्ड माइंड हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का। किसी चीज़ को शायद बदलना नहीं चाह रहे थे, और जून मंथ में उनको ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। और चेंजेस, इनफैक्ट पॉजिटिव चेंजेस अच्छे ही होते हैं, और हमें करने भी चाहिए। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी चेंज की बात कर रहा है। तो ये चेंजेस आपके पार्टनर की तरफ से आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पे बर्थडे का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनके बर्थडे के आसपास या आपके बर्थडे के आसपास ये चेंजेस होने की ज़्यादा उम्मीद है, ये चेंजेस होने की ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ पे लाइटनिंग एंड पाम ट्री के भी कार्ड्स हैं, और पाम ट्री का कार्ड मुझे कहता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहीं एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आ सकती है,
या जून मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में अब आ रही है, एक ग्रोथ हो रही है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं। हो सकता है थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें आप या आपके पार्टनर। 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक टुगेदरनेस लाने के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एफर्ट कर सकते हैं, बट एक कंप्लीट टुगेदरनेस, मैं कहूँगी एक कंप्लीट हैप्पीनेस जून मंथ में आती हुई नहीं दिख रही है। बट डेफिनेटली एक ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जून मंथ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, चीज़ें स्टक नहीं हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव ही हैं। तो ये थी लिब्राज आप लोगों के लिए जून 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।